ये प्रश्न रेलवे अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में पूछा गया है। आइए देखते हैं इसका हल कैसे होगा। और ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है। और यहाँ पर देखिए PQR त्रिभुज बनाया गया है, तो हमने PQR त्रिभुज तो बना दिया और PQ को बढ़ा दिया हमने। PQ और QR को आगे S और T तक बढ़ाया जाता है, S और T तक हमने बढ़ा दिया। अब यहाँ पर कहा है कि PRT का जो वैल्यू है वो बड़ा होना चाहिए RQS से और दोनों का योग 120 होना चाहिए। तो यदि हम PRT को 120 मान लें तो PQS RQS का 100 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग 220 होना चाहिए। और यहाँ पर PRT बड़ा है RQS से और ये दोनों 50 से भी बड़े हैं, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया कंडीशन, ये भी सेटिस्फाई हो गया कंडीशन। अब यहाँ से अब हम निकालेंगे तो ये 100 हो गया तो ये 80 हो जाएगा, ये 80 हो गया तो ये 40 हो जाएगा, क्योंकि 80 और 40 इन दोनों का योग 120 होना चाहिए। और ये कोण 60 हो गया। अब इसी हिसाब से जो सबसे बड़ा कोण है उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी, तो कोण 80 के सामने का भुजा PR सबसे बड़ा हो जाएगा। उससे छोटा 60 है तो 60 के सामने का भुजा PQ, उससे छोटा 40 है तो 40 सबसे छोटा है, उसके सामने की भुजा सबसे छोटी QR। तो इस हिसाब से तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई कर रहा है, PR PQ QR। लेकिन यदि हम यहीं दूसरा मान रखेंगे तो ये सवाल में हमें कुछ एरर लग रहा है, कुछ गड़बड़ है। देखिए PQR, अब यहाँ पर यदि हम PQR में Q का जो वैल्यू है, यदि इसको हम 60 रखें, यहाँ पर ये इसको S तक बढ़ाया गया है, इसको T तक बढ़ाया गया है। 60 रखते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया है कि RQS का मान 50 से बड़ा होना चाहिए, तो हमने RQS का मान 50 से बड़ा 60 रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद PRT का मान RQS से भी बड़ा होना चाहिए, तो RQS से भी बड़ा हो जाएगा और इन दोनों का योग 220 होना चाहिए। तो यहाँ ये 60 हो गया तो इसको 160 रखना पड़ेगा, तभी तो इनका योग 220 होगा। 160 220 और इसका वैल्यू भी इससे बड़ा हो गया। अब यहाँ पर ये मान निकल कर आ जाएगा 120 और ये मान निकल कर आ जाएगा 40, क्योंकि 120 40 160 होता है। और ये मान निकल कर कितना आएगा 120 40 160, ये आ जाएगा 20। अब यहाँ पर देखिए सबसे छोटा कोण R हो गया यहाँ पर, जबकि सबसे छोटा कोण P हो गया था। तो यहाँ पर सबसे बड़ा भुजा 120 के सामने का PR सबसे बड़ा हो जाएगा और 40 के सामने का QR दूसरे नंबर पर QR हो जाएगा। सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटा कोण 20 है तो उसके सामने की भुजा सबसे छोटी हो जाएगा, PQ सबसे छोटा। तो यहाँ पर ये पैटर्न हमारा ये जो है ये कोई ऑप्शन में भी नहीं दिया है और ऑप्शन में ये है, लेकिन यहाँ पर PR के बाद QR भी हो सकता है, सबसे छोटा PQ भी हो सकता है। तो इस तरीके से दो कंडीशन निकल कर आ गए, और हो सकता है कोई मान रखने पर अलग आए, लेकिन वैसे दो ही कंडीशन होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन में ये दिया है तो ये तो हमने टिक कर दिया D को, या हो सकता है कोई और आए। तो इस हिसाब से दो आंसर आ रहे हैं इसके। तो मुझे लगता है इस प्रश्न में कोई एरर है, या तो अगर केवल इसमें से ही एक करना होगा जो ऑप्शन में दिया गया है तो D को टिक कर दिया जाएगा।